नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बहुत प्रतीक्षित ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में जो आरक्षित वर्ग है, कह सकते हैं ओबीसी या एससी समाज के वो अभ्यर्थी जिनका या तो 6,800 की लिस्ट में नाम था या अनेक ऐसे साथी जो 27% और 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे थे, उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन साथियों, अब ये सारी चीज़ें स्पष्ट तब हो सकती हैं जब लिखित में कोर्ट ऑर्डर आ जाए। जो ज्ञात सूचनाओं के माध्यम से ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 3.5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच से एक बड़ी जीत मिली है। दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है कि अब ओबीसी और एससी समाज के आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों को 19,000 सीटों से अधिक लगभग 20,000 सीटें मिलेंगी। क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग, जो सरकार ने कोर्ट का आदेश आया है, इस कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगा या ये फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी सरकार? साथियों, कहीं न कहीं कह सकते हैं सरकार की या बेसिक शिक्षा विभाग की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि ये ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 6,800 की लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में भी ये लोग नौकरी नहीं देना चाह रहे थे उतने अभ्यर्थियों को। लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच के इस डिसीजन से लगभग 19,000 से अधिक सीटें देनी पड़ेंगी। तो क्या ये सरकार इतनी आसानी से दे देगी? ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से एक पद भी एक्स्ट्रा नहीं भर सकते हैं। तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पद एक्स्ट्रा नहीं भर सकते हैं, तो क्या जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इन ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों की जगह सिलेक्ट हो चुके हैं और पिछले 3-4 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्या सरकार उन्हें निकालेगी? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों, अगर ओबीसी एससी समाज के ये आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी एकजुट हो गए और पुणे लखनऊ में एक महा आंदोलन का आगाज किया गया, लखनऊ में जहाँ पर भी हो सकता है सारी टीमें, या वो 27% 21% आरक्षण की मांग कर रही हों, या वो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हों, पूरा आरक्षित वर्ग अगर एक हो जाता है, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको निकाला नहीं जा सकता है। दोस्तों, आपने बीते कई साल पहले देखा होगा कि शिक्षा मित्रों के साथ ही लगभग ऐसा ही हुआ था। ऐसे हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र थे जिनका सिलेक्शन हो चुका था। वो बीते कई सालों से एक शिक्षक की सैलरी उठा रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उस एक डिसीजन पर उन सभी शिक्षा मित्रों की नौकरी, जो शिक्षक बन गए थे, तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया गया था और उनकी जो सैलरी 40,000 से ऊपर थी, वो 10,000 पर आ गई थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखना ये होगा, क्या ओबीसी एससी समाज के ये सारे युवा ये काम कर पाते हैं कि नहीं, एक मंच पर आ पाते हैं नहीं, या अगर एक मंच पर आते हैं तो कितनी दमदारी के साथ, कितनी मजबूती के साथ सरकार के सामने ये मांग रखते हैं। या और भी देखने वाली बात ये होगी, अगर सरकार के सामने ऐसे ही हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में जाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि सरकार ये बात बिल्कुल मानने वाली नहीं है। सरकार किसी न किसी दूसरे रास्ते से इस सुप्रीम कोर्ट तक मैटर ले जाएगी। साथियों,
सरकार एक कहीं ना कहीं सरकार में आपने देखा होगा, जो सरकार में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय हैं वो जनरल वर्ग से आते हैं। इसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, ये भी जनरल वर्ग से आते हैं। साथ ही साथ जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो तो हमारे ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जब 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए कोई मजबूत पैरवी न कर सके, तो क्या लगता है कि 19,000 सीटों से अधिक अब तो सीटें देनी पड़ेंगी सरकार को? ये दे पाएंगे क्या सरकार? ये जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा ये कर सकती है, इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? एक तो ओबीसी एसटी समाज पूरी तरीके से नाराज है ही, दूसरी तरफ क्या जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी नाराज करेगी ये सरकार? दोस्तों, इसमें आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों, संगठन में वो शक्ति होती है, एकता में वो शक्ति होती है जो आप बड़े से बड़ा कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं सभी साथियों से, या वो 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे हों, या वो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हों, लो गुणांक, हाई गुणांक, बीएड, बीटीसी, या हमारा इतना है, हमारा इतना है, ये सारी बातें भुला के बहुत जल्द कोर्ट ऑर्डर आने की संभावनाएं, जो लिखित में जो जैसे ही वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा कोर्ट ऑर्डर, सारी चीज़ें और विस्तृत हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। तो सारे साथी अभी से प्लानिंग बना लें, क्या करना है, कैसे फैसले लेने हैं। हमारे जो बड़े बड़े भाई हैं, हमारे जो अग्रज हैं, जो हम कह सकते हैं जिन्होंने धरना का नेतृत्व किया है, इन सभी साथियों को पुणे इको गार्डन में जिस तरीके से हम लोगों ने पहले धरना किया था 5 जनवरी 2022 से पहले जिस तरीके से धरना हो रहा था, उसी तरीके से एक बार पुणे धरना करना पड़ेगा और अनवरत धरना करना पड़ेगा। साथियों, ये बिल्कुल ऐसा निर्णय नहीं है कि जिससे कि तत्काल प्रभाव से 2-3-4 दिन में तुरंत काउंसलिंग, तुरंत ये नियुक्ति पत्र वितरण, ये नहीं, ये मैटर फंस चुका है और ज़्यादा। हालांकि लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी इस पर हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि सरकार इस चीज़ को जल्द हल करने देगी। इस मैटर को किसी न किसी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फांस देगी जाके, जहां पर दिनों दिन सुनवाइयां लेट होंगी। लेकिन साथियों, एक बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट में फैसले वही आते हैं जो डबल बेंच के फैसले होते हैं। सरकार अगर 27% और 21% आरक्षण देती है तो जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। देर लग रही है लेकिन नियुक्ति 100% होगी। मैं इस दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। हमारे लगभग 13 से 14,000 12-13,000 साथी और आएंगे ओबीसी एसटी समाज के, तभी हम लोग 20,000 के आसपास, लगभग 19,000 प्लस हम लोगों की और सीटें इसमें मिलेंगी। इन सभी बातों के साथ साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, संगठित रहिए, संयमित रहिए और एकता बनाए रखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि जनरल वर्ग के जो भी यूट्यूब चैनल हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में बातें बताते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है। वीडियो को शेयर करिए आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां पर भी। मैं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इस कोर्ट के ऑर्डर पर आगे की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बढ़ाएं, जिससे कि पूरा ओबीसी एसटी समाज एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हो और आगामी उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में रहे। तो साथियों, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और इसके साथ साथ संगठित रहना पड़ेगा। जल्द एक बड़े महाधरने का आगाज होगा, 20 तारीख के बाद ही होगा। तो बने रहिए आप अपने इसी चैनल पर। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।